प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे और अपने जीवन के 75वें वर्ष में कदम रखेंगे। मोदी भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। उनकी नेतृत्व में भाजपा ने 2014 में 303 सीटें जीतकर इतिहास रचा और 2018 में पहली बार 21 राज्यों में भाजपा और उसके गठबंधन की सरकारें बनाई। 2019 में भाजपा ने 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें हासिल की और 2023 में राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या 96 पहुंच गई। मोदी ने भारतीय राजनीति को कई बड़े फैसलों से प्रभावित किया है। उनकी अगुवाई में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें 300 आतंकियों को मार गिराया। 8 नवंबर 2016 को उन्होंने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया, जिससे देश भर में हड़कंप मच गया। 24 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, जिसे दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में से एक माना गया। मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक करार कर दिया और 30 जुलाई 2019 को मोदी सरकार ने इसे अपराध घोषित करने वाला कानून पारित कर दिया। 8 जनवरी 2019 को आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने वाला कानून भी लागू कर दिया। वहीं भाजपा की सफलता के साथ साथ मोदी ने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है, जिसमें 18 करोड़ सदस्य हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 9.9 करोड़ सदस्यों की तुलना में भाजपा का सदस्य संख्या 2015 में ही आगे निकल चुका था। भाजपा के पास देश भर में 563 कार्यालय और हर जिले में अपना भवन है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 68 विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें से 78% यानी 53 चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गए। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया। चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी का प्रभावी व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे एक्स पर दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलर नेता हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी उनकी लोकप्रियता शीर्ष पर है। मोदी की ब्रांड वैल्यू अक्टूबर 2022 में 413 करोड़ रुपए की आंकी गई और अगस्त 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू के मुताबिक भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में सकारात्मक सोचते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में कई प्रमुख योजनाएं भी सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं। 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की इजाजत दी, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अक्टूबर 2014 में शुरू किए गए रेडियो प्रोग्राम मन की बात ने मोदी को एक ऐसा नेता पेश किया जो आम लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखता है। रिपोर्टों के मुताबिक 100 करोड़ लोग इस प्रोग्राम को सुन चुके हैं, जबकि 23 करोड़ लोग इसके नियमित सुनने वाले श्रोता हैं। फरवरी 2018 में शुरू की गई परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ने मोदी को युवाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील और समर्पित नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मोदी ने छात्रों, माता-पिता और शिक्षकों के साथ व्यक्तिगत कनेक्ट को भी बढ़ावा दिया। मोदी के भाषणों की शैली भी उनकी पहचान का ही एक हिस्सा है। उन्होंने औसतन 83 मिनट लंबे भाषण दिए हैं, जिसमें औसतन 8341 शब्द बोले हैं। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी ने औसतन 167 चुनावी भाषण दिए। उनके भाषणों में अक्सर शॉर्ट फॉर्म जैसे कांग्रेस की ABCD, JAM और नीति का उपयोग होता है, जो उनके संवाद को सटीक और एक प्रभावशाली बनाता है। मोदी की भाषण शैली वह एक ग्लोबल लीडर की छवि को पेश करता है, जो भारतीयता का एक गर्व दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सियासी और व्यक्तिगत विरासत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अमिट स्थान दिलाया है, जो उनकी शासनकाल की कई उपलब्धियों और विवादों दोनों से जुड़ा हुआ है।